All of you welcome to my YouTube channel with Yogendra Pandey sir. First of all, you must subscribe, share and like to my videos. Today we shall study about the topic interrogative pronoun. What is interrogative pronoun? The pronoun used for asking a question is called an interrogative pronoun. ऐसा प्रोनाउन जो आस्किंग ए क्वेश्चन प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हु, हुम, हुज, व्हाट और व्हिच आदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, हु आर यू, आप कौन हैं। व्हाट आर यू, आप क्या हैं। व्हिच इज योर फ्रेंड, आपके मित्र कौन से हैं। whom did you call, आपने किसको बुलाया। what do you want, आप क्या चाहते हैं। whose is this book, यह किताब किसकी है। तो who, what, which नॉमिनेटिव केस है। whom, what का प्रयोग एक्जेक्टिव केस अर्थात ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक रूप में प्रयोग किया गया है। whose का प्रयोग जेनेटिव केस अर्थात संबंध कारक के रूप में प्रयोग किया गया है। अब हम विद्यार्थियों जानने का प्रयास करेंगे जो विभिन्न इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं उनका प्रयोग किस रूप में होता है। सिंपली यूज ऑफ हु, हुम, हुज। हु सब्जेक्टिव केस है, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम और हु का पॉजेसिव केस हुज है। इनका प्रयोग हम केवल व्यक्तियों के लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु स्पोक, कौन बोला, कौन कहा। तो हु कौन बोला अर्थात पर्सन बोलेगा कोई, इसलिए हु यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है एज ए पर्सन। हुज इज दिस ड्रेस, यह ड्रेस किसका है, किसकी है अर्थात यहाँ पर किसी पर्सन की बात की गई। होम डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं अर्थात किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया, इसलिए हु, हुज और हुम यहाँ पर व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया गया है और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यूज ऑफ विच, इसका प्रयोग हम व्यक्तियों तथा वस्तुओं दोनों के लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच डू यू प्रेफर, आप किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। व्हिच ऑफ देम इज योर अंकल, आपके चाचा उनमें से कौन हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट में वस्तु की बात की गई कि आप कौन सी वस्तु लाइक करते हैं, प्रेफर करते हैं, और दूसरे सेंटेंस में बताया गया है व्हिच ऑफ देम इज योर अंकल, आपके अंकल आपके चाचा उनमें से कौन है। तो यहाँ पर व्यक्ति की बात की गई, तो व्हिच का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है। अगला यूज हम देखेंगे इसका प्रयोग, यूज ऑफ व्हाट। व्हाट का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। तो चाहते हैं अर्थात कोई वस्तु चाहते हैं, कोई थिंग्स चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर वस्तुओं के रूप में इसका प्रयोग किया गया है व्हाट का। व्हाट हैव यू फाउंड, आपने क्या पाया अर्थात कोई वस्तु पाया, इसलिए व्हाट का प्रयोग वस्तु के रूप में किया गया है अर्थात वस्तु को पाने के लिए, वस्तु को जानने के लिए क्वेश्चन के द्वारा जानने का प्रयास किया गया है। व्हाट के साथ यदि व्यक्ति का प्रयोग हुआ है तो उससे उस व्यक्ति के प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट का बोध होता है अर्थात व्हाट का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया जाता है और व्हाट का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में किसी प्रोफेशन अथवा एम्प्लॉयमेंट को जानने का प्रयास किया जाता है बाय क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू, आप क्या हैं। आंसर द क्वेश्चंस, आई एम ए टीचर, आई एम ए प्रोफेसर। व्हाट इज योर फादर, आपके पिता क्या हैं। माई फादर इज फार्मर, माई फादर इज अ प्रोफेसर। तो यहाँ पर प्रोफेसर अर्थात यहाँ प्रोफेशन अथवा एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने आज जानने का प्रयास किया कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, हुज और व्हाट का प्रयोग किया जाता है और इनका प्रयोग करते समय हमें बहुत
प्रिकॉशन सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि हम डिफरेंट यूज़ इसका सही तरीके से कर सकें। यू शुड रीड एंड अंडरस्टैंड केयरफुली, and thanks all of you.